हमारे ऊपर जुल्म सितम इसी तरह नहीं रखा गया, तो आज से थोड़े से लोग आए हैं, कल इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में आएंगे। करने दिया जाए, अदालतों पे हुकूमत को दबाव बनाकर बेईमानी करवा रही है, अदालतों को खुली छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अपना काम करने दिया जाना चाहिए। और पुलिस कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती ये हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। अज़ीज़ान मोहतरम, हिंदुस्तान का माहौल आपकी निगाहों के सामने है। अजहरी को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा, ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मैंने कहा इस वक्त ये सबूत दे रहा है कि हम अमन पसंद मुसलमान हैं, हम दंगाई और फसादी नहीं है। हमने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की है, हमने मस्जिदों पे बुलडोजर चलते हुए देखे हैं, लेकिन हमने अपने अमन का दामन नहीं छोड़ा है। अमन का दामन हमें किसी हाल में नहीं छोड़ना है। हमारा बरेली हमारा भारत है, अपने मुल्क का अमन और शांति नहीं बिगड़ने देना है। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप गिरफ्तार हो चुके हैं, आप लोगों की भी गिरफ्तारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। मुजाहिदों की लिस्ट में आ चुके हैं। मैंने बार बार आप लोगों से कहा कि कैसे मुसलमानों कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ते रहो तो ये शोरों को नहीं होगा। तो जैसे आए हो तुम्हारे ऊपर सबकी नजर है, जैसे आए हो वैसे ही खामोशी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए तुम्हें वापस जाना है। हम हैं, जब तक हम हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारी जरूरत होगी। तो मेरी ये दरख्वास्त है, अभी जो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, कमजोर हो गया। बता देना चाहता हूँ हुकूमत हिंद को, जिला प्रशासन को, जिला पुलिस को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये बेईमानी इसी तरह राइट रखी गई। हर रोज़ दुख भरी कहानियाँ हमें पढ़ने को मिल रही हैं और हुकूमत हिंद का जो रवैया हमारे सामने है, यकीनन इस रवैये को देखकर करोड़ों लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ये अगर हम तवज्जो के साथ इसको देखें समझें तो हमें एक ही बात मालूम होती है कि ये एक कौम की तरफ ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। उलमाए किराम जो हमारे दीन का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, हदीसों का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, जो हक़ बोलते हैं, हक़ सुनाते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके बयानों पर पाबंदी की जा रही है और उनको दुनिया के पर्दे से मिटाने की कोशिश की जा रही है। आप अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ग़ालिबन 5 दिन से पुलिस की हिरासत में है। उनका कसूर क्या है, उनका गुनाह क्या है? यही कि वो हक़ बोलना पसंद करते हैं, हक़ बात लोगों को बताना उनको बहुत पसंद है, इसलिए वो हक़ बोलने की वजह से आज पुलिस की हिरासत में है। और इसी के साथ में आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर कई मदरसों और कई मस्जिदों पर इस तरीक़े की हरकतें की गई हैं कि जिनको बर्दाश्त करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आज ही एक वाक़या हल्द्वानी, जो उत्तराखंड का एक शहर है, वहाँ से सामने आया है कि हल्द्वानी के अंदर एक मदरसे को मिसमार किया गया है। मदरसे पर बुलडोज़र चलाया है तो वहाँ के जो मुसलमान थे, तमाम ख़वातीन व हज़रात ने मिलकर इस काम को रोकने की कोशिश की तो उनको बुरी तरह से पीटा गया, उनको मारा गया। बहरहाल जो उनका काम करना था, हुकूमत हिंद को वो अपना काम कर गए।
इसी के साथ में एक खबर आपने और देखी होगी, नबीर आला हज़रत अल्लामा मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला जो कल जुमे के दिन का पैगाम दे रहे थे कि मैं जुमे की नमाज के बाद अपनी गिरफ़्तारी दूंगा, और उन्होंने तमाम उम्मत मुस्लिमा से अपील की थी कि आप बात पर लब्बैक कहें और हमारा साथ दें। तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई आशिक़ रसूल पैगाम हक़ को सुने और अल्लाह की राह में अगर कहीं पर कुर्बानी की बात आए तो आशिक़ रसूल अपने कदम को पीछे हटा लें। ये होना तो नामुमकिन है। जैसे ही अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला का ये पैगाम लोगों तक पहुँचा तो मुसलमानों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद पाई गई। हज़ारों लोग वहाँ पर अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब की बात पर लब्बैक कहते हुए बरेली शरीफ इस्लामी इंटर कॉलेज के अंदर दाखिल हो गए, जमा हुए, और पुलिस को ये देख कर के हैरानी हुई और कंट्रोल करना भारी पड़ गया। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी हैं, इस्लाम दहशतगर्द का पैगाम देता है। अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला ने जो रवैया लोगों के सामने रखा उसने सबको ताज्जुब में डाल दिया। एक तरफ अपील की जा रही थी कि आप हमारे साथ में आइए और इन लोगों को बताइए कि मुसलमान अपने सर पर इल्ज़ाम रखने के बाद गिरफ़्तार होना पसंद नहीं करता, हम यूं ही अपने आप को गिरफ़्तार करवाने के लिए तैयार हैं। आप हमें हिरासत में ले सकते हैं, सलाखों के पीछे डाल दीजिए, आप हमें जेल में डाल दीजिए, लेकिन खुदारा हमारे सरों पर इल्ज़ाम ना लगाइए, हमारे सरों पर तोहमत ना लगाइए, हमें बदनाम ना कीजिए। अगर आपको हमारी गिरफ़्तारी से, हमारे कैद होने से अगर सुकून मिलता है तो आप अपने दिल को ठंडा कर लीजिए, हम खुद अपने आप को गिरफ़्तार करवाने के लिए तैयार हैं। इसी बात को सुनते हुए हज़ारों लोग हज़रत अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला की बात पर लब्बैक कहते हुए वहाँ पर जमा हुए। लेकिन इसी के साथ में अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला ने ये पैगाम दिया जिसने तमाम हुकूमत को हैरान कर दिया है, तमाम पुलिस प्रशासन हैरान में है। अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला ने लोगों से अपील की कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम नहीं चाहते कि माहौल ख़राब हो, इसलिए सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घर वापस चले जाएं। बस हमें यही बताना था कि अगर कोई आलिम दीन अपनी कौम को बुलाता है तो किस तरीके से लोग अपनी जानों की परवाह किए हुए नबी के नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं, नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिहाजा वो मंजर लोगों ने देखा कि अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला ने लोगों को अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए बुलाया और हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए। ये तो गिरफ़्तारी की बात थी। आपने एक डेढ़ बरस पहले एक बात और सुनी होगी कि जब मुसलमानों को कत्ल करने की बात की जा रही थी, 20,000 मुसलमानों को कत्ल करने की बात हो रही थी, तो उस वक्त भी अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला ने लोगों को पैगाम दिया था, ठीक है, अगर आप 20,000 मुसलमानों को कत्ल करना चाहते हैं, उनको कुर्बान करना चाहते हैं, तो हम अपने नबी के नाम पर नामूसे रिसालत के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। उस दिन भी अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला ने मुसलमानों को आवाज़ लगाई थी, तो उस वक्त भी 20,000 की बात थी, लेकिन लाखों की तादाद में बरेली के अंदर मुसलमान अपनी गर्दनें कटवाने को तैयार हो गए थे। तो लिहाजा कोई कौम हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। हम नबी के नाम पर सब कुछ लुटाना कल भी जानते थे, आज भी जानते हैं। हम वो मर्द मुजाहिद हैं जो मरने से नहीं डरते, सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। लेकिन अगर करबला के वाक़ये को देखें तो एक ही बात समझ में आती है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।